हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर लो। बच्चों, स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आया है बहुत शानदार कंटेंट, जिसके माध्यम से वो अपनी सफलता को अच्छे से आगे बढ़ा सकता है, सफलता के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। बच्चों, आज की इस बेहतरीन क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेशन का अंतिम वर्धित भाग कहलाता है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जनन मानव जनन से संबंधित ये टॉपिक अपना, और उसका पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास में दिख रहा है। फोर स्किन कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में आप क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? आपके पास में 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा सोचने, समझने और आंसर देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पहले क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बच्चों, याद रखना, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सेशन का अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है? ग्लांस पेनिस कहलाता है। बिल्कुल इसी कड़ी में मैं बात करता हूं 2 नंबर क्वेश्चन की, और आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। मानव के शुक्राणु के शीर्ष भाग में उपस्थित केंद्रक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, मानव के शीर्ष में ये सिर वाला भाग है, केंद्र के ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है केप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। ये हेड पार्ट हो गया, स्पून लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कहता है केंद्रक क्या है? गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, त्रिकोणाकार होता है, दीर्घाकार, इलोंगेटेड होता है। दीजिए क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? बिल्कुल 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 आंसर दीजिएगा साथ साथ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। रफ नोटबुक लेकर के बैठना है और उसमें रफली फटाफट क्वेश्चन को उतारना है और आंसर भी नोट डाउन करना है। सारी चीज़ें आपको इस बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? दीर्घाकार, इलोंगेटेड के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में बच्चों आपको 3 नंबर क्वेश्चन दिखाई देता है। फल शर्करा पाई जाती है। फल शर्करा का मतलब कौन सी शर्करा होती है? फल शर्करा फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला कहना चाहता है फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है मूत्र में, ऑक्सीटोसिन में, पसीने में, शुक्रिय प्लाज्मा में। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। फल शर्करा पाई जाती है। ये 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। यह क्वेश्चन भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के अंदर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों याद रखना, शुक्रिय प्लाज्मा, सेमिनल जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? फल शर्करा पाई जाती है। तो 4 नंबर ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन का अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, देखो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः किस रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं? टेडपोल में यूरिया, वेस्क में अमोनिया, टेडपोल में अमोनिया, वेस्क में यूरिया, दोनों में यूरिया। अब बच्चों ध्यान देना 4 नंबर ऑप्शन पर, टेडपोल में यूरिया, वेस्क में यूरिक एसिड। ये 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, समझदारी भरा क्वेश्चन है। किस प्रकार से आप दिमाग लगाते हैं और किस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल निकालते हैं वो अभी देखने को मिलेगा। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से या मुख्यतः किस रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आपको आंसर देने का प्रयास करना है। बिल्कुल बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो देखो बच्चों, टेडपोल के अंदर अमोनिया का उत्सर्जन किया जाएगा और वेस्क के अंदर यूरिया का उत्सर्जन किया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से आपको नोट करना है और इसका 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में देखो बात करते हैं निम्न में, किन में अमोनिया प्रमुख नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है? सिंपल क्वेश्चन है, समझदारी के साथ में इसको हल करके आंसर देना है। उभयचर, पक्षी, टेडपोल, सरीसृप। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है किन में अमोनिया प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है? उभयचर में होता है, या फिर पक्षी में होता है, या फिर टेडपोल में होता है, या फिर सरीसृप में होता है। बिल्कुल आपके पास में वही 5 से 10 सेकंड का समय रहेगा सोचने, समझने और आंसर देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। तो बच्चों याद रखना, टेडपोल के अंदर अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी कड़ी में हम बात करते हैं, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है? एन यूरिया कहलाती है, हिमेट्यूरिया कहलाती है, ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, कीटोयूरिया कहलाती है। यह भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूत्र में यदि आरबीसी उपस्थित हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एनयूरिया कहते हैं, हेमेट्यूरिया कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, कीटोयूरिया कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल जी हाँ, आप पहुंच गए। यानी इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हेमेट्यूरिया जो होता है ना, वो इसको क्या कहा जाता है? जब मूत्र में किसकी उपस्थिति हो जाए? आरबीसी की उपस्थिति हो जाए। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, बोमेन संपुट में रक्त लाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? ये आपके सामने पैरेनुमा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है बोमेन संपुट होता है। इसमें एक नलिकाकार संरचना आती है जो लगभग 50 की संख्या में आती है, जो यकृत से यूरिया युक्त रुधिर को लाने का काम करती है। अगला इसका नाम पूछ रहा है, इस नलिका को किसके नाम से जानते हैं? डायग्राम को समझो, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बोमेन संपुट में रक्त लाने वाली रुधिर वाहिनी कौन सी है? अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, वृक्क शिरा, वृक्क निवाहिका शिरा। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। कौन सा सटीक बैठने वाला है, कौन सा बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, उसको एक करेक्ट मानते हुए आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, तो बच्चों याद रखना है, इसको किसके नाम से जानते हैं? अभिवाही धमनी के नाम से 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं किससे ऑर्निथिन चक्कर संबंधित है। देखो ऑर्निथिन चक्कर जो होता है उसका रिलेशन किसके साथ में होता है? 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से, एक्सक्रीशन से, न्यूट्रिशन से। लीजिए आंसर। श्वसन से संबंधित है, पाचन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, पोषण से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों ऑर्निथिन चक्कर किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी देखो क्या कहना चाहता है कि ऑर्निथिन चक्कर में ऑर्निनेज एंजाइम पाया जाता है। देखो जो ओर्जिनिन को क्या करता है? ओर्जिनेज एंजाइम पाया जाता है जो ओर्जिनिन को किस में तोड़ता है? सिट्रुलिन में तोड़ता है, अमोनिया में तोड़ता है। ऑर्निथिन में तोड़ता है, अमोनिया में तोड़ता है। ऑर्निथिन में तोड़ता है, यूरिया में तोड़ता है। सिट्रुलिन में तोड़ेगा और साथ में यूरिया में तोड़ेगा। अब आओ मैदान में, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो ऑर्निथिन चक्कर चलता है ना बच्चों, याद रखना ये लीवर कोशिका के अंदर चलता है, यकृत कोशिका के अंदर चलता है। अमोनिया बहुत अधिक विषाक्त पदार्थ होता है, इसलिए हमारी लीवर कोशिका अमोनिया को पहले किस में बदल देती है? यूरिया में बदल देती है। अब ये कहता है कि इसके ऊपर एक चक्कर चलता है जिसको ऑर्निथिन चक्कर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर एक एंजाइम काम करता है ओर्जिनेज, और ओर्जिनेज ओर्जिनिन को किस में तोड़ता है? तो एक हिंट तो मैंने आपको दे दी कि यूरिया तो पक्का ही बनेगा। तो बच्चों याद रखना 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑर्निथिन एवं यूरिया में तोड़ने का काम करता है। नोट्स में लिखना है इस क्वेश्चन को। बहुत शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। इसी कड़ी में बात करता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन की। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि वृषण में पाए जाने वाली सर्टोली कोशिका क्या होती है? ये क्वेश्चन का जो उत्तर है वो देगा। इसका मतलब उसने बहुत अच्छी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है। वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिका पोषक कोशिकाएं होती हैं, प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, संवेदी कोशिकाएं होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, तो बच्चों ध्यान देना है, इसका 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सर्टोली कोशिका को दाहिमा के नाम से जानते हैं, इसको सब टेंटाकुलर कोशिका के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सर्टोली कोशिका को किसके नाम से जानते हैं? दाहिमा कोशिका के नाम से जानते हैं। इसको सब टेंटाकुलर कोशिका के नाम से जानते हैं। इसे पोषक कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसी कड़ी में 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ने के बाद में समझदारी के साथ में उत्तर देने का प्रयास करना है हमें। देखो क्या कह रहा है, 400 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर रहा। 100 की आवश्यकता होगी, 200 की आवश्यकता होगी, 40 की आवश्यकता होगी, 400 की आवश्यकता होगी। वापिस रीड आउट करो, 400 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 200 स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता होती है। स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता होती है, और वो भी कैसे? सेकेंडरी, द्वितीयक। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। रजो चक्कर का तात्कालिक शुरू होना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का अचानक स्टार्ट हो जाना किस हार्मोन के लेवल के समाप्त हो जाने के कारण से होता है? एस्ट्रोजन, एफएसएच, आरएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर दीजिए ताकि टेस्टिंग का पता चले।
किस बच्चे ने किस प्रकार से इस चैप्टर का स्टडी कर रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा होता है। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। FSH से होता है, प्रोलेक्टिन से होता है, GH हार्मोन से होता है, LH हार्मोन से होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। आंसर दीजिए, आगे बढ़ें। चलो कोई बात नहीं, इसका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। FSH हार्मोन जो होता है वो सर्टोली कोशिकाओं का नियमन करता है। बिल्कुल, अब थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करते हैं और आपको 14 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यूरिया किससे उत्पन्न होता है, किससे बनता है यूरिया। वसा से बनता है, एमिनो एसिड से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, यूरिक एसिड से बनता है। दीजिए करेक्ट आंसर। यूरिया का निर्माण किससे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या मानूं मैं, वसा मानूं, एमिनो एसिड मानूं, कार्बोहाइड्रेट्स मानूं, यूरिया मानूं। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो बच्चों, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तब यूरिया का निर्माण होता है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है, एमिनो एसिड का बहुलक होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी एमिनो एसिड से ही यूरिया का फॉर्मेशन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में 2nd नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, लिख लेना नोट्स में। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। वे जंतु जो अत्यधिक मात्रा में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं वे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना है। 11th NCERT क्वेश्चन है। वे जंतु जो अत्यधिक मात्रा में अमोनिया उत्सर्जित करते हैं वे क्या हैं। स्थलीय जंतु हैं, उभयचर जंतु हैं, जलीय जंतु हैं, अंडज जंतु हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आप सही आंसर क्या करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आंसर देना है, एक साथ आंसर देना है। आज की क्लास बहुत ही छोटी सी क्लास रहेगी। बिल्कुल, तो बच्चों हम जानते हैं जितने भी जलीय प्राणी होते हैं लगभग ऑलमोस्ट वो क्या काम करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की इस ऑनलाइन क्लास में केवल आपको मिले 15 क्वेश्चन। टाइम लिमिट था, आज टाइम का थोड़ा अभाव था, क्लास अपलोड भी करनी थी, इसलिए आज की इस क्लास के अंदर ओनली 15 क्वेश्चन आपके सामने रखे। बच्चों बताना किस बच्चे के 10 क्वेश्चन में से ज़्यादा सही हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन थे। अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास किया करो ताकि आप में सीखने की शक्ति बढ़ जाए और आपको क्वेश्चन हल करना जल्दी से जल्दी आप सीख जाएं। इसी प्रकार की ऑनलाइन क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पढ़िए, अच्छा पढ़िए, कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहिए। आपके सहयोग में ये चैनल हमेशा तत्पर रहेगा। धन्यवाद।